फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, पटना हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों को दोहरा झटका लगा है। जी हाँ फ्रेंड, दो बुरी खबर निकल करके आ रही है। पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया है जिसे सुरक्षित रख दिया गया था। 11 अगस्त का ये जजमेंट है। 10 अगस्त को सुनवाई हुई थी और आज जा करके ये जजमेंट आया है जिसमें दोहरा झटका लगा है शिक्षक अभ्यर्थियों को, साथ साथ 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें आ रही है। ये तो हिंदी अनुवाद है, लेकिन पहले इसके ओरिजिनल कॉपी को देख लेते हैं कि ओरिजिनल कॉपी में क्या कुछ छपा था, जिसके बाद आपको कुछ जानकारी मिलेगी इस संदर्भ में, ताकि आप ये जान सकेंगे कि ये क्या है। यहाँ पर आप देख रहे थे इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, जो कि पटना में किया गया था 24/17/2022। ये रिट संख्या है, केस नंबर है और कई सारे जो है इसके पिटिशनर है। यहाँ पर देख रहे हैं लंबी चौड़ी फहरिस्त है पिटिशनरों की और ये 100 से ऊपर पिटिशनर हैं। यहाँ पर 63 नंबर पर आप देख रहे हैं 62, 72, 84, 85, 100 हो गया, 100 से अधिक है। यहाँ पर देख लेते हैं 117 पिटिशनर थे इसमें, जो कि विभिन्न जिला से बिलोंग्स करते थे। पूर्णिया से, समस्तीपुर से, पटना से, गोपालगंज से। और इसके साथ साथ जो बनाया गया था, इनका विरोधी जो थे बिहार सरकार तो थे ही, था साथ प्रोग्राम ऑफिसर थे, जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी थे। तो इस बाबत जो ये केस किया गया, जिसमें ये बात लिखा गया था 10/8 को, आप देख पा रहे हैं। अभी हिंदी इसका पढ़ करके बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। द रीट पिटिशन इज फील्ड बाय द नियोजित टीचर अगेंस्ट द एलिज डिस्क्रिमिनेशन मेटेड आउट देम डिनाइंग ग्रेड पे फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम इनिशिएटिंग अपॉइंटमेंट एज द कंसिक्वेंस ऑफ एनेक्सर 3 डेटेड 11 अगस्त 2015। यानी कि यहाँ पर जो ग्रेड पे नहीं दिया गया था, नियोजित शिक्षकों को भेदभाव बरता गया था, उस बाबत यहाँ पर पिटीशन जारी किया गया था। और एक पिटीशन था और एक मुद्दा था। तो दोनों ही मुद्दे को लेकर के जो है आप लोग को सीधे चलते हैं। जो हिंदी इसका जो रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण को लेकर के चलते हैं, ताकि आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाए कि क्या कुछ बातें हो रही है और क्या कुछ इसका निचोड़ निकला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 10/8/2023 को ये सुनवाई हुई है। इस पर माननीय श्रीमान जो है यहाँ पार्थ सारथी देख रहे हैं, सीएजी निर्णय प्रति माननीय मुख्य न्यायाधीश 10/8/2023 प्रारंभिक नियुक्ति से 2 साल की अवधि के लिए ग्रेड वेतन देने से इनकार करने, उसके साथ कथित भेदभाव के खिलाफ नियोजित शिक्षकों द्वारा रिट याचिका दायर की गई है, जैसा कि अनुबंध 3 दिनांक 11 अगस्त 2015 का परिणाम है। तो रिट याचिका दायर की गई है, 11 अगस्त 2015 का परिणाम है। 2022 का पटना उच्च न्यायालय CWG संख्या 24/17 दिनांक 10/8/2023 में ये कहा, इस आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता जो प्रशिक्षित शिक्षक भी हैं, केवल नियोजित शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति के कारण उन्हें ग्रेड पे से वंचित कर दिया गया है, जो प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रदान किया गया है, जो सरकार के नियमित कर्मचारी थे। यानी सरकार के नियमित कर्मचारी को ग्रेड पे दिया गया नियुक्ति की तिथि से और नियोजित शिक्षकों को नहीं दिया गया, इसका आरोप लगाया गया। इस बाबत जो है रिट याचिका दायर की गई। जबकि सरकार के नियमित रोजगार में प्रशिक्षित शिक्षकों को वेतनमान में तय किया गया था और ग्रेड पे दिया गया था, और प्रशिक्षित शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों के लिए प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए ग्रेड वेतन में गिरावट की गई गया था। जहां तक अप्रशिक्षित शिक्षकों का सवाल है, प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने पर तुरंत प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने पर तुरंत वेतन पाने के हकदार थे। हालांकि प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के संबंध में प्रारंभिक 2 अवधियों के लिए ग्रेड वेतन से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने भेदभाव का आरोप लगाया। तो ये 1 नंबर पॉइंट हुआ। अब 2 नंबर पॉइंट पर देखते हैं। 2 नंबर पॉइंट के लिए आगे हम लोग चलते हैं और 2 नंबर पॉइंट वहाँ पर पूरी तरह से मिलेगा आपको। ये 2 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, दरअसल पंचायत नगर पंचायत और नगर निगम स्तर पर नियुक्त नियोजित शिक्षकों और बिहार राज्य द्वारा नियुक्त सरकारी शिक्षकों के बीच भेदभाव का मुद्दा उठाया गया था। समान काम समान वेतन के दावे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समन्वय
समिति 2019-18 ACC 301 में खारिज कर दिया था, इसलिए दावा टिक नहीं पाता है। यहाँ तक कि इनके खिलाफ भी सरकार, खासकर सरकारी शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे देने से इनकार करने का आरोप है। यानी कि इस केस की जो सुनवाई की गई है वो समान काम समान वेतन के जो केस की सुनवाई की गई थी उसी के रेफरेंस को लेते हुए यहाँ पर सरकार ने इसकी सुनवाई की और क्या कुछ कहा। तो यहाँ पर कहा है कि शिक्षकों को सरकार की सेवा में समान रूप से नहीं रखा जा सकता, सिर्फ काम लिया जा सकता है लेकिन इनको वेतन नहीं दिया जाएगा, सुविधा नहीं दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को मानदेय पर नियुक्त किया गया था और अनुबंध 3 के अनुसार उन्हें वेतनमान दिया गया था, जबकि प्रशिक्षित सरकारी शिक्षकों को अनुलग्नक 3 द्वारा ग्रेड पे दिया गया था। नियोजित शिक्षक से अपेक्षा की गई थी कि वे प्रशिक्षित होने पर 2 साल तक प्रतीक्षा करें, जिसके परिणाम स्वरूप भेदभाव का कोई दावा नहीं होगा। उनसे ये प्रतीक्षा करने का अपेक्षा की गई थी, इनको ऐसा कहा गया था। तो वो विशेष रूप से माननीय की आधिकारिक घोषणा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 3 में हमें रीट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है और इसे खारिज कर दिया गया। यानी कि ये याचिका यानी कि 2 साल तक जो ग्रेड पे देने में दिक्कत थी, नहीं दिया गया था नियोजित शिक्षकों को और प्रशिक्षित शिक्षकों को, उसको खारिज कर दिया गया क्योंकि समान काम समान वेतन का भी नियोजित शिक्षक हकदार नहीं है और जो सुविधाएं पुराने सरकारी शिक्षकों को मिल रही है वो नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगी। यहाँ के विनोद चंदन सीजे है यानी कि चीफ जस्टिस है और पार्थ सारथी जी हैं, उन्होंने ही ये लिखा है और ये 11/8 को ये पब्लिश्ड हुआ है ये डिसीजन। तो यहाँ पर दोहरा झटका नियोजित शिक्षकों को लगा है। एक तो ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा उनको विरमण यानी कि ज्वाइनिंग के डेट से, साथ ही साथ जो है उनको जो है समान काम समान वेतन से संबंधित जो बातें की गई है यानी कि समान सेवा शर्त यानी नियमित के समान जो सुविधा है उसको भी यहाँ पर रोक लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन के केस के रेफरेंस में। तो बहुत बुरी खबर निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।